जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए 2 अगस्त 2024 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आता है। सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ssc.gov.in पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन देख लेना। एक बार ऑफिशियल इसका एड्रेस देख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका पिन कोड नंबर हो गया, पोस्ट इंडेक्स नंबर। देखिए बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024। सबसे पहले है डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अगस्त 2024 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक फॉर्म भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फीस पे कर सकते हैं और उसके बाद में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त 2024। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट है और फीस पेमेंट आपका क्या है 26 अगस्त 2024 तक आप कर सकते हैं, 25 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज जो है होता है यहाँ पे। तो आपका जो भी इसके अंतर्गत आप मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन फॉर्म फिल करते टाइम पर सावधानी पूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो आपको एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्म फीस तो केवल जनरली रूप से 100 रुपये फॉर्म फीस होता है, लेकिन अब अगर आप एक बार मिस्टेक करते हैं तो 200 रुपये फिर 500 रुपये बढ़ जाता है, तो इससे बच सकते हैं। इसलिए मोबाइल नंबर, जीमेल सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा। तो आपका जो ये चीज़ है करेक्शन आप करेंगे 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। शेड्यूल ऑफ जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका पेपर फर्स्ट जो है ना अक्टूबर-नवंबर 2024 में आपका एग्जाम हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है, क्या चीज़ें हैं ABCD करके। सबसे पहले ए नंबर का जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO जिसको कहा जाता है इन सेंट्रल सेक्रेटरीट बेस के अंतर्गत पे। ऑफिशियल्स लैंग्वेज सर्विस के अंतर्गत पे CSOLS के लिए पे लेवल जो होगा यहाँ पे 6 होगा। बी है यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए JTO इन आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर के अंतर्गत पे AFHQ की बात करेंगे तो पे लेवल यहाँ पे 6 है। सी नंबर है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स JHT जिसको कहा जाता है। फिर है यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर से JTO ऑब्लिक है जूनियर ट्रांसलेटर्स JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक है डिपार्टमेंट्स ऑब्लिक है ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल 6 है। फिर उसके बाद में डी है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है यहाँ पर ट्रांसलेटर के लिए SST जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सीनियर ट्रांसलेटर्स, ST जिसको कहा जाता है इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑब्लिक हो गया डिपार्टमेंट्स ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पे लेवल क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, इसी ध्यान रखना आप यहाँ पे। टेंटेटिव अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी है, टोटल है यहाँ पे 312 पोस्ट है। इसके अंतर्गत पर आपको आपके लिए दी गई है जो भी है यहाँ पर चीज़ें। थोड़ा सा देख लीजिएगा शॉर्ट चीज़ें यहाँ पर। वैकेंसी का क्रम अगर आगे बढ़ा है तो देख लेंगे, नहीं तो अभी देखते हैं। सबसे पहले नेशनलिटी और सिटीजन की बात करेंगे। यहाँ पे इंक्लूड है सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली रूप से तंगानिया एंड ज़ांजिबार, जाम्बिया, मालवे, जीरे, इथोपियंस एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल है। अ पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम, जो यहाँ से माइग्रेट हुआ है, अगर वो परमानेंटली रूप से इंडिया में क्या है सेटल्ड है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज की बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 1 अगस्त 2024 के बेस में आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल और अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, अगर बात करेंगे तो फिक्स्ड है 1 अगस्त 2024 के बेस में आपका डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे विथ क्या कहा गया है, प्रोविजनल DOP/T है OM नंबर जो भी इसके अंतर्गत है, इसमें डेट क्या इंक्लूड किया गया है 14/7/1988 दी एज लिमिट फॉर दी पोस्ट एरिया इसके अंतर्गत पर आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 18 से लेकर 30 ईयर्स ऑफ 1/8/2024 में कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1994 जो एक्टिव के बेस में बात कहा गया है यहाँ पर 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स के एज लिमिट छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWD के लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बेस के अंतर्गत पर जो आता है यहाँ पे, तो अनरिजर्व्ड बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर 10 साल का होता है। PWD OBC के लिए
13 साल का, और PWD शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 15 साल के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का एज लिमिट छूट होता है। डिफेंस यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 8वें नंबर का पॉइंट है, डिफेंस पर्सनल्स डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन दी जो भी है इसके अंतर्गत पर डिस्टर्ब्ड जो एरिया होता है आर एंड रिलीज्ड एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ, जो यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, इसके लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। जनरल कैटेगरी आता है, वही अगर कैटेगरी यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता है तो 8 साल की यहाँ पर आपको एज लिमिट में छूट दी जाएगी। वही लिखा गया है, डिफेंस पर्सनल्स डिसेबल्स इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन दी डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ST SC जिसको कहा जाता है, 8 साल के यहाँ पर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। और कैटेगरी के अंतर्गत पे भी एज लिमिट में छूट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप इसके अंतर्गत पे। फिर देखते हैं आगे क्या निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर बात करेंगे इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूड हो जा रहा है। देखिए 25/8/2024 के बेस के अंतर्गत पर आपका होना चाहिए फॉर पोस्ट कोड A to C के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स, जैसे यहाँ पर कहा गया है जूनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर्स के लिए है, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या क्या होनी चाहिए, इसमें से एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेवेंट जो इसके अंतर्गत सॉरी इलेक्टिव है, इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया अगर ये चीज़ है उसके बाद में मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और है इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। फिर है उसके बाद में थर्ड है यहाँ पर या तो ये होना चाहिए या तो ये, और कहा गया मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए विद द हिंदी मीडियम से एंड द इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल में। और कहा गया अगर ये नीचे है तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम्स एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है यहाँ पर है मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अदर जो यहाँ पर होता है ऑफ द टू एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड द अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल में। एंड कहा गया है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा कहा होगा नीचे इसके अंतर्गत पे, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशंस वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एज वाइस वर्सा इन दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है, इनमें से एक चीज़ यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड इसी के साथ में ये इंक्लूड किया गया, ये चीज़ ध्यान रखना अलग से यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जब ABCD जो पोस्ट कोड है डी के लिए देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड के लिए कहा गया 4 जैसे लिखा गया 4 पोस्ट कोड से डी है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स सीनियर ट्रांसलेटर के लिए। सबसे पहले कहा गया मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और कहा गया या तो ये होना चाहिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम्स एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है यहाँ पे मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम्स एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अदर ऑफ द टू एज mediums of examinations and the other as a compulsory or elective subject at degree level। और कहा गया है यहाँ पे या तो ये एंड इसके साथ ही इंक्लूड है। ठीक है, रिकॉग्नाइज जैसे यहाँ पर कहा गया मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अदर यहाँ पर है ऑफ द टू एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड द अदर एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल्स। एंड इसके साथ ही इंक्लूड है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और
3 years experience of translations work from Hindi to English and vice versa in the central or state government office including government of India undertaking। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ये चीज़ होना चाहिए, एटसेट्रा आप पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, ssc.gov.in पे जाके आपको फॉर्म फीस पे करनी है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस 100 रुपये है। वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWD के लिए, एक्स सर्विस मैन एलिजिबल फॉर द रिजर्व आर जो है इसके अंतर्गत पे फीस पेमेंट आपके लिए फ्री है। ठीक है, रिजर्वेशंस आर जो है यहाँ पर फीस फ्री है, ध्यान रखना, शॉर्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। केवल जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे मेल कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म फीस पे करनी है। ठीक है, और उसके बाद में कब करेक्शन होगा ये चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एग्जाम सेंटर है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो जोन है, जोन के अंतर्गत पर जो भी आपका स्टेट या यूटी है उसके अंतर्गत पर आप फॉर्म फिल करके फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिएगा आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी फिल कर सकते हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले पेपर होना है, पेपर के अंतर्गत पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मोड के अंतर्गत पे जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का 2 आवर्स का आपको 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सेकंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेटर होगा, जिसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो ट्रांसलेशन एंड ऐसे का होगा, जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्लिक है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 200 मार्क्स का देख लेंगे कितने क्वेश्चन है, 2 घंटे का भी आपको यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये चीज़ मैंने प्रोवाइड कर दिया। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पर जो सिलेबस है यहाँ पर लिखा गया, पेपर सेकंड का जो सिलेबस है यहाँ पर प्रोवाइड किया, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा आइडेंटिफिकेशन की बात कही गई है कि आपके पास में आईडी प्रूफ क्या क्या होना चाहिए, देख लीजिएगा। थोड़ा आधार कार्ड और उसके बाद में ई आधार कार्ड जो होता है प्रिंट आउट ई आधार कार्ड, और वोटर आईडी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड हो गया, एम्प्लॉयज़ आईडी कार्ड होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा जो इसके अंतर्गत पर आईडी कार्ड एटसेट्रा यहाँ पे इसके अंतर्गत पर सेंट्रल स्टेट के अगर आप सर्वेंट है तो उसका आईडी कार्ड आपके पास में होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिस कोड दिया गया 16 नंबर का जो पेज है। फिर उसके बाद में मोड की बात करेंगे तो अनरिजर्व को 30% मार्क्स से लेके आना जरूरी है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स से लेके आना इसके अंतर्गत पे जरूरी है। ध्यान रखना इन चीज़ों को, काफ़ी अच्छा है। अगर उसके बाद की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड कुछ चीज़ें हैं, कितने साल का कोई छूट वूट से रिलेटेड इंक्लूड किया गया, कोई उतना है नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख लीजिएगा इस बेसिक्स इन्फॉर्मेशन को। आगे देखते हैं उसके बाद में क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। वैसे तो सॉलिड रूप से प्रोवाइड कर दिया फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में इनके द्वारा प्रोवाइड किया कि कैसे टू हाउ टू अप्लाई की बात कही गई है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनके द्वारा कैटेगरी प्रोवाइड नहीं किया कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी अपडेट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर्म फिल कैसे करना है, न्यू प्रोसीजर है, न्यू बिगिनर जो चीज़ें हैं उस चीज़ को सावधानीपूर्वक देखिएगा। ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ठीक है, इसको सावधानीपूर्वक संभाल के रखिएगा, पासवर्ड को भी संभाल के रखिएगा ताकि जब आप लॉगिन करेंगे तो तब आपका यूज होगा। ठीक है, हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अपना वेबसाइट चेंज किया है और ये जो फॉर्म फिल करने का जो पोर्टल है उसको भी अपडेट किया गया इनके द्वारा। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके द्वारा देखिए, वैकेंसी तो वैसे नहीं अपडेट किया गया है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पे आने वाले समय में ये प्रोवाइड कर देंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे कोड है लास्ट में, सब्जेक्ट कोड इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया है, वो चीज़ें देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं करके। ये वही है इंस्ट्रक्शन बेस के अंतर्गत पे आपका कैटेगरी ये चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए कोई चीज़ें जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ दिया गया। जैसे यहाँ पर पोस्ट कोड संबंधी इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपका कोड क्या होगा 345 करके 3 से लेकर आपका यहाँ पर 35 तक पोस्ट कोड दिया गया। ठीक है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उस टाइम पर जैसे वहाँ पर शो करेगा ना, तब आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, आप सॉलिड रूप से यहाँ पर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 2 अगस्त 2024 को यहाँ पर ट्रांसलेटर बेस के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। पूरा इन्फॉर्मेशन कैसे आपको फॉर्म फीस पे करनी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या चीज़ है जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए, और वैकेंसी इन्फॉर्मेशन और कैटेगरी वाइज एटसेट्रा जो भी चीज़ आपके जानने के लिए होता था। देखिए टोटल वैकेंसी इसके अंतर्गत पे कितनी थी, 312 पोस्टों के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट होता था। अगर आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।